सही है। चलिए, जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल KRV क्लास में। जैसा कि आपको जो है कल इंट्रोडक्शन दिया गया था कि आपको 25 तारीख से जो है रेगुलर क्लास दिया जाएगा और आज 25 तारीख है। बिल्कुल आपको टाइम न गवाते हुए बिल्कुल हम लोग सही समय पे जो है आपका क्लास लेने जा रहे हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं जो है फिजिक्स आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं, न केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। आप बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो कि जैव प्रक्रम यानी पोषण है। तो बाबू पोषण से जितना भी क्वेश्चन अभी तक 2011 से लेकर 2025 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया बिहार बोर्ड द्वारा, वो सारा का सारा हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और हाँ, वीडियो पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर सेव कर लीजिएगा। और एक बात और, आस पड़ोस को भी शेयर कर देना है ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा ले। चलिए, तो सबसे पहले जो है हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो इसको हम लिख लेंगे क्वेश्चन को, और बिल्कुल सही ढंग से जो है क्वेश्चन को एनालिसिस करते चलेंगे। और बिल्कुल जो है एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, समझना है, कोशिश करना है कि हमको उत्तर बताने से पहले आप लोग उत्तर दे दें, माइंड में चलेगा। आप लोग ऑफलाइन में पढ़े हैं बिल्कुल, तो ये कलम और कॉपी ले लीजिएगा। जो आपको लगे सही कि ये सही है तो उसको लिख लीजिए, फिर हम बताएंगे ना यहाँ पे कौन सही हो रहा कितना गलत हो रहा, आप लोग करके देखिएगा। लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास अराउंड जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए, तो हमारे पास आइए, हमारा एक और क्वेश्चन करके लिख लेते हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लिया है क्योंकि हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं ना है बाबू, तो पहले क्वेश्चन को लिखना पड़ता है। चलिए हम लोग देखते हैं पहला जो है क्वेश्चन से कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण में हमको क्या मिलता है, ये क्वेश्चन जो है 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश। आपको मालूम है, कमेंट में बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी कि किसके टूटने से जो है ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2012 में, देख रहे हैं ना, दो क्वेश्चन पूछा गया 2012 में। और आगे चलते देखते जाइएगा बस। ऑप्शन ए है जल, CO2, ग्लूकोज और ये डिक्टियोजम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन के हिसाब से होगा ये हो जाएगा जल, क्योंकि जल का फॉर्मूला होता है H2O और यही जो है टूटकर हमें ऑक्सीजन गैस मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम तत्व जो है किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए में है क्लोरोफिल, ऑप्शन ए में है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी में है क्या RBC के कण में, या फिर वर्ण लवक में, या फिर WBC कण में। तो यहाँ पे हो जाएगा कि क्लोरोफिल। किसमें पाया जाता है बाबू, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। चलिए, ये बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। ये कब पूछा गया था, तो ये 2013 में पूछा गया है। आगे हम लोग बात करते हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया कि घेंघा रोग। आपको बता दें कि घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। किसके कमी से, आयोडीन की कमी से। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या है, मधुमेह रोग। क्या है, मधुमेह। ऑप्शन सी में है क्रिटिनिज्म और ऑप्शन डी में है बौनापन। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा रोग, तो मधुमेह रोग। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग। आगे करते हैं बात हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन का। कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, यानी पेड़ पौधों को जो है पोषण के लिए क्या चाहिए। तो यहाँ पे जो है देखिएगा कि ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2015 में पूछा गया है, और ये 2021 में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है। इतना सारा क्वेश्चन जो है साल में पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या चाहिए, CO2 चाहिए, या क्लोरोफिल चाहिए, या सूर्य का प्रकाश चाहिए, इनमें से सभी। तो आप पढ़े होंगे ऑफलाइन में, तो आपको पता होगा ना कि जो है क्लोरोफिल में स्वपोषण के लिए क्या चाहिए। तो ये सारा का सारा चाहिए। पेड़ पौधों को जो है भोजन के लिए CO2 भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो क्या है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, यानी कवक जो है अपना भोजन किसकी सहायता से, किसके द्वारा से जो है, किसके माध्यम से जो है प्राप्त करता है। तो ऑप्शन ए में है स्वपोषी, ऑप्शन बी में हो जाएगा मृतजीवी, ऑप्शन सी में हो जाएगा संभोजी, और ऑप्शन डी में है नन ऑफ दी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा बाबू, कवक जो है मरे सड़े गले से जो है अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी क्या हो जाएगा इसमें, मृतजीवी हो जाएगा। बिल्कुल सही, आपका जवाब सही है। ऑप्शन 7 नंबर है क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। क्लोरोफिल जो है किस रंग का होता है। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, और ऑप्शन डी में है सफेद। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा कमेंट करके क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू हरा, ऑप्शन ए।
चलिए 7 नंबर हम लोग कर लिए, अब लोग हम चलते हैं 8 नंबर पे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है कर लिए हैं, अब लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए हमारे साथ। कहा कि प्रकाश संश्लेषण होता है, ये बताओ तो ये क्वेश्चन पूछने वाला है। बिहार बोर्ड पगला गया है ससुरा, इतना हल्का क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में होता है कि रात में, कि दिन रात दोनों होनी, या सुबह शाम? बता दीजिए तो, कमेंट में पढ़ दीजिए जल्दी। कहा सुना कब होता है, दिन में। कब, दिन में। कब पूछा बताओ, 2017 में, 2024 में, हो सकता है कि 2026 में पूछेगा। इतना लॉलीपॉप, अरे बिहार बोर्ड कोई दम का क्वेश्चन नहीं पूछता है। आइए हमारे साथ 9वां नंबर क्वेश्चन। कह कोटपाद किस में पाया जाता है, कोटपाद किस में पाया जाता है, 2018 में। कौन नहीं जानता किस में पाया जाता है बाबू, तो अमीबा में पाया जाता है। इसी सहायता से जो है अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, कुटपात की सहायता से। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन, बताओ। हाँ, ये किसको ना मालूम है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। कब पूछा है, 2016 में पूछ ले। आओ कब पूछा, 2024 में। यो पूछ सकता हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब जखनिया स्टार्टिंग में आपको हम बता देते कि याद रखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ C2H5OH, ये तो नहीं ना होगा। ये देखिए C6H12O6, ये बच्चा रट लेता है बाबू, तो ये हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, C6H12O6। चलिए आगे 12 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग, यानी हमारे जो आहार नाल में है, डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। एक क्वेश्चन पूछा है, तो ये पूछ ले 2017 में या 2021 में, दो बार पूछ ले क्वेश्चन। हो सकता है 2026 में पूछेगा, इसमें विशेष रूप से जो ध्यान दीजिएगा। कह रहा ऑप्शन ए ग्रसनी, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी छोटी हाथ, और ऑप्शन डी हो जाएगा ग्रासनली। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी छोटी हाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटी हाथ, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। कह रहा कि 13 नंबर क्वेश्चन, पत्तियों में जो है गैसों का आदान प्रदान, यानी जो है ऑक्सीजन को त्याग करना, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना, ये जो है किसमें होता है। ऑप्शन ए सीरा, ऑप्शन बी रंध्र, ऑप्शन सी मध्य सीरा, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा वो रंध्र, यानी अस्टोमेटा के द्वारा जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। आप लोग ऑफलाइन में पढ़े हैं ना। चलिए आगे पढ़िए। कह रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होता है। बताओ, ये देखो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। ग्लूकोज ये है ना, तो ग्लूकोज के एक अणु में यानी कि ऑक्सीजन का कितना अणु होता है, ऑक्सीजन दिख रहा है O6, कितना होता है बाबू, O6। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 6, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ही हो जाएगा। क्या फालतू में आगे बढ़ने का। चलिए आगे देखिए इधर 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीत रस कहां से स्रावित होता है। बताइए पीत रस कहां से स्रावित होता है, नहीं बन जाएगा, कहां से, तो ये क्रीज से निकलता है बाबू। और कहां जाकर स्टोर होता है, तो पिताशय में जाकर जमा होता है। कहां होता है, पिताशय में जमा होता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। आइए हमारे साथ।